कोई बात तो अंदर से नजर आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देखें स्पोर्ट्स फ्लिक्स, मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, दौरा है आयरलैंड और इंग्लैंड के लिए शाहीनों का जो तरबियती कैंप जो कि 3 रोज जारी रहा, वो खत्म हो गया। खिलाड़ियों ने आखिरी रोज भी नेट में खूब जो है वो प्रैक्टिस की है। तो दूसरी जानिब कप्तान बाबर आजम ने भी आने वाले वर्ल्ड कप में किसी बड़े कारनामे की तवक्को का इजहार कर दिया है और आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जितने भी सवालात थे वो सब उन्होंने कोशिश की है कि वो जो जहन में कुछ सवालात रह गए हैं वो भी क्लियर कर दें। रोटेशन पॉलिसी का उन्होंने कहा कि अब वक्त नहीं रहा, यही वो 18 रुकनी स्क्वाड है जो मोस्ट प्रोबेबली वर्ल्ड कप के लिए भी होगा। लेकिन अभी तक उनका यही कहना है कि इंग्लैंड के खिलाफ पहला T20 खेलने के बाद जो है फिर हम कॉम्बिनेशन फाइनल करेंगे कि हमने वर्ल्ड कप में किन 11 खिलाड़ियों को जो मैदान में उतारना है। वहीं हारिस रऊफ की इतनी जल्दी जो फिटनेस बहाली है उस पर भी वो हैरान हुए। हसन अली के बारे में जितने भी सवालात उठ रहे हैं उस पर भी उन्होंने जवाब दिया कि हसन अली जो है वो प्लेइंग 11 में शामिल नहीं है, बैकअप के तौर पे। ये सारी सूरत उन्होंने बताई है। बहरहाल जी, आज रात जो टीम है वो डबलिन के लिए रवाना हो जाएगी और 10 से पहला T20 आयरलैंड के अगेंस्ट शुरू हो रहा है। 3 आयरलैंड के अगेंस्ट है, 4 इंग्लैंड के अगेंस्ट T20 है। उसके बाद ये टीम जो है वो अमेरिका के लिए रवाना होगी। तमाम तरह सूरत पर बात करेंगे। फॉर्मर कैप्टन अनबट साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है। जी वेलकम टू शो। बहुत शुक्रिया हमजा। आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक जी वापिस आप स्टूडियोज में आए हमारे साथ। आप तो बहरहाल वेस्ट इंडीज वर्सेस पाकिस्तान जो विमेन सीरीज थी उसमें मसरूफ थे एज कमेंटेटर। बट सब बाबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बात में आएंगे। हसन अली पे बहुत से सवालात उठ रहे हैं कि हसन अली को ये 2022 में सितंबर में कहीं लास्ट T20 खेला है, वर्ल्ड कप स्क्वाड में हसन अली को अनाउंस करना आम आवाम तो समझ नहीं पा रही। आप क्या कहेंगे इस पे? मैं बताता हूँ, बात यह है कि हसन अली एक तो रिप्लेसमेंट है। ठीक है, अगर हारिस रऊफ नहीं फिट होंगे तो हसन अली इन एक्शन आएंगे। ठीक है, पहली बात यह। अब वो क्यों आएंगे, क्यों बाकियों की बजाय जो आपके 4 फास्ट बॉलर उसके अलावा हसन अली ही क्यों? उसका एक स्पेसिफिक रीज़न ये है कि मिडल ओवर्स के लिए स्पेशलिस्ट चाहिए। ठीक है, नए बॉल पे शाहीन है, आमिर हैं, उस फर्स्ट चेंज पे अब्बास अफरीदी आते हैं, उसके साथ जो हारिस रऊफ वाला स्लॉट है वो बेसिकली मिडल एंड डेथ बॉलिंग करते हैं। तो वहां पर अगर देखा जाए तो इस साल PSL में 13 विकेट्स लिए हसन ने। अच्छा, ठीक है, तो ये जो स्टैट है स्पेसिफिकली ये रीज़न बताया जा रहा है हसन की इस स्क्वाड में प्रेजेंस का। ठीक है, अच्छा, मैंने सुना काफ़ी लोगों को, काफ़ी प्लेयर्स को मैंने सुना जिन्होंने कहा कि मोहम्मद अली बॉलर थे, उन्होंने आउट किए। अगेन मोहम्मद अली की अगर आप बॉलिंग देखें तो बहुत अच्छी बॉलिंग की नए बॉल पर, और जब तक क्रिकेट मुल्तान में हुई, हाँ बिल्कुल, जैसे ही आप मुल्तान से बाहर निकले वो वाले रिजल्ट्स और वो वाला इकोनॉमी रेट और वो विकेट टेकिंग स्ट्राइक रेट उनका नहीं था। उसकी वजह यह थी कि वो कंडीशन स्पेसिफिक बॉलिंग थी। मुल्तान में तमाम बॉलर्स के स्टैट्स बेहतर हैं और मुल्तान से बाहर तमाम बॉलर्स के स्टैट्स डिफरेंट हैं। बिल्कुल। सो जो देखने वाला है वो मोटा मोटा स्टैट देखता है, वो उसको कॉन्टेक्स्ट या उसकी डेप्थ में नहीं जाता कि एक्चुअली हुआ क्या है। अब बात यह है कि हसन अली का आपका जो वजह शोहरत थी चैंपियंस ट्रॉफी या उसके बाद जितनी उन्होंने क्रिकेट खेली, वो पुराने बॉल पे ज्यादा अच्छी बॉलिंग करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो एग्जैक्टली वही रीजन दिया गया। और अगर आप ये कह रहे हैं कि 2022 से नहीं खेले तो फिर आमिर तो 4 साल बाद आए। ठीक है, खेल तो हर साल वो डोमेस्टिक भी रहा है, खेल वो हर साल PSL भी रहा है, काउंटी क्रिकेट भी खेल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि क्रिकेट छोड़ के कोई और काम शुरू कर दिया था। जिस क्रिकेट से पाकिस्तान के प्लेयर्स आ रहे हैं वो सारी क्रिकेट वो खेलता हुआ आ रहा है। इनफैक्ट आमिर इमाद तो पाकिस्तान के लिए PSL खेल रहे थे, पाकिस्तान क्रिकेट का जो हिस्सा है एक टूर्नामेंट। उसके अलावा हसन अली का यह है कि वो तो सारी क्रिकेट खेला था। इफ क्रिकेट खेला या नहीं, हाँ। वो वजह है। तो यही इसकी 2-3 वजूहत हैं। एक मिडल ओवर्स, दूसरा 13 विकेट है PSL में जो फॉर्मेट है T20 का, और दूसरा हर क्रिकेट खेलता आ रहा है और एज अ बैकअप है। स्टिल ही इज नॉट पार्ट ऑफ दोज 15 जिन्होंने इन एक्शन आना है। तो ये बाबर ने भी उनके बारे में यही कहा और सिलेक्टर्स ने भी उनके बारे में यही कहा। तो आई थिंक ये अब चीज़ काफ़ी क्लियर है। और देखे, ये हमेशा होता है जब भी कोई टीम अनाउंस होती है ना, तो 2 से 3 लोगों पे बहस होती है। बाकी ऐसे प्लेयर्स होते हैं जिन्होंने अपने आप को क्लियर कर लिया होता है थ्रू परफॉर्मेंसेज, लेकिन हमेशा 2-3 नामों के ऊपर तो अभी इतनी चॉइस है नेबर्स के पास। उनकी टीम भी जब अनाउंस हुई है तो 2-3 प्लेयर बाहर हो गए हैं। KL राहुल बाहर हो गए हैं, श्रेयस अय्यर वर्ल्ड कप का हाईएस्ट स्कोरर बाहर हो गया। शुभमन गिल नहीं है उसमें रखा जो 1 साल का हाईएस्ट स्कोरर है। फिर रिंकू सिंह नहीं है जिसने आके नीचे से, तो खैर चॉइसेस हैं वहां पर, लेकिन वहां पे भी बंदे बाहर हुए हैं। तो आई थिंक ये होता है हमेशा। बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ थिंग्स हम तो ये भी कह रहे थे आमिर जमाल को होना चाहिए। ठीक है, वो भी डेथ बॉलिंग अच्छी करते हैं। बहरहाल एक कैप्टन और कोच भी सिलेक्टर्स हैं, हो सकता है उन्होंने एक्सपीरियंस को देखा हो सकता है कि हसन अली जो रिवर्स करते हैं, क्योंकि इस टूर्नामेंट का ना जो
हमजा इस टूर्नामेंट का जो मीनिंगफुल पार्ट है ना, यानी अगर आप सुपर 8 में चले जाते हैं, जो कि मोस्ट लाइकली है कि चले जाएंगे इंशाल्लाह, वो वेस्ट इंडीज में होना। अच्छा। और वेस्ट इंडीज की जो कंडीशंस है ना, वो बहुत हाई स्कोरिंग कंडीशंस नहीं है। वहां पर अगर आप सीपीएल के मैचेस देखें तो बॉल रिवर्स होता है, तो वो सारी चीजें देखी होंगी। बट अगेन अगर हारिस रऊफ फिट होंगे तो हसन अली स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे, ये बड़ा क्लियरली उन्होंने बता दिया। अच्छा, अगर हारिस आ जाते हैं तो कोई टीम का कॉम्बिनेशन समझ आ रहा है? अगर हमें वेस्ट इंडीज में तो स्पिनर के साथ जाना पड़ेगा, 3-2 से जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली, अमेरिका की कंडीशंस पता चल जाएंगी। अगर वहां पर 3 की जरूरत पड़ती है तो फिर किसको? ये शाहीन है, हारिस है, आमिर है और नसीम है, तो फिर किसको बाहर होता हुआ जरूरत किसको पड़ सकती है बात? देखिए मैं आपको बताऊं कि अगर हम बाकी टीमों को देखें ना, तो अगर आप इंडिया की टीम देखें तो उन्होंने 3 फास्ट बॉलर और 4 स्पिनर अनाउंस किए। ऐसे ही पाकिस्तान के पास भी 4 स्पिनिंग ऑप्शंस हैं। तो अगर आप इन सिलेक्शंस को देखें ना, तो एक बड़ी ह्यूज एजम्पशन बाहर आती है कि वहां पे स्पिनर्स ने करामद होना है। तो कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि ये भी हो सकता है कि 3 फास्ट बॉलर से ज्यादा कभी भी फास्ट बॉलर ना खेलते देखें। अच्छा। वेस्ट इंडीज वाली लेग में। ठीक है। और जो न्यूयॉर्क में पिच आ रही है वो एडिलेड से ड्रॉप इन आ रही है। जो डैलस में पाकिस्तान का मैच है वो पिच भी ऑस्ट्रेलिया सिडनी से आ रही है। तो वहां पे हो सकता है कि आप 3 या 4 फास्ट बॉलर भी देख लें। क्योंकि अमेरिका की कंडीशन अभी वाजे होनी है, लेकिन जो एजम्पशंस आ रही हैं वो वेस्ट इंडीज को देखते हुए स्पिनेटेड आ रही हैं, और न्यूयॉर्क और डैलस को देखते हुए आ रही हैं, वो आ रही हैं ऑस्ट्रेलिया से। या ज़ाहिर है थोड़ा पेस एंड बाउंस होगा, थोड़े फास्ट बॉलर्स को मदद मिलेगी। लेकिन हमारे लिए हतमी तौर पे कुछ भी अज्यूम करना मुश्किल है। पाकिस्तान के बाद देखे ना, आगा सलमान आए ऑफ स्पिन के ऑप्शन, इफ्तिखार ऑफ स्पिन के ऑप्शन, इमाद वसीम स्पिनर, शादाब खान स्पिनर, इब्रार, तो 5 स्पिन ऑप्शंस। हाँ, ऐसे ही है। और 4 आपके पास फास्ट बॉलिंग जेन्युइन ऑप्शंस हैं। और 5वें अगर ये हारिस रऊफ भी फिट होते हैं तो आपके पास चॉइसेस तो काफ़ी हैं। अब ये तो पिच डिटरमिन करेगी कि कितने कौन से खेलते हैं। अच्छा, अगर अमेरिका की कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए बात की जाए, गॉड फॉरबिड अगर फिट नहीं होते हारिस रऊफ, हसन अली को खिलाना पड़ जाता, तो कहने वाले ये कहते हैं कि 130 से ऊपर तो वो जा ही नहीं रहे हसन अली, ठीक है, जब से वो उनका कमबैक हुआ है। तो इतनी सी पेस से गुजारा हो जाएगा? देखिए बात यह है कि हमजा बहुत कुछ कहने वाले बहुत हैं और बहुत कुछ कहते हैं। कई लोगों का तो ये भी ओपिनियन है कि जब वो बैकअप ही हैं तो किसी नए लड़के को बैकअप बना लेते हैं, ठीक है। अब कई लोग ये भी कहते हैं कि यार वो देखे मैच फंसा था, आपने नया लड़का खिला दिया। हारिस रऊफ ठीक थे, हारिस रऊफ इंडिया वाले मैच से पहले कुछ हो गया, अब वहां पर किसी का डेब्यू हो और उसका अच्छा ना हो डेब्यू, वो तो गया। यही कहने वालों ने कहना है कि देखें जी इतना बड़ा मैच था, नए लड़के को डाल दिया वहां पर। तो ये जो कहने वाले ने उन्होंने किसी हाल में कहने से बाज नहीं आना, और हर चीज की फ्लिप साइड होती है। सो आई थिंक नाउ दैट द टीम हैज बीन अनाउंस्ड, हसन अली को मार भी पड़ी हुई है जिंदगी में, और हसन अली ने पाकिस्तान को मैच भी जितवाया है, और ये हर प्लेयर के हिस्सा है उसका। देखें अभी तो उसामा मीर आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की पीएसएल में कभी किसी ने 20 से ज्यादा विकेट्स नहीं लिए, उसने 23 विकेट्स लिए एक सीजन में। उसके बाद जो न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान आखिरी मैच जीता है उसमें उसका बड़ा वाइटल स्पेल है, उसने की बैट्समैनों को आउट किया और मेडन ओवर किया है जिसमें विकेट भी लिया। तो उसके बावजूद क्योंकि शादाब एक लेग स्पिनर थे, तो उनका कोच और कैप्टन का और सिलेक्टर्स का ये ख्याल था कि एक लेग स्पिनर जब है तो फिर उसामा को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, हम इब्रार के ऑप्शन के साथ जाते हैं, क्योंकि काफ़ी टीमें वर्ल्ड कप में ऐसी हैं जिन्होंने इब्रार को नहीं खेला हुआ और वो मिस्ट्री स्पिन का एडवांटेज लेना चाह रहे हैं। अब इसमें हमारी सोच ये हो सकती है कि नहीं यार उसामा को होना चाहिए, बहुत सारे लोगों की हो सकती है क्योंकि उसकी परफॉर्मेंसेज हैं, लेकिन ये चॉइस एट द एंड ऑफ द डे कैप्टन, कोच और जो लोग इसको कर रहे होते हैं उनकी भी चॉइस होती है और उनकी पोजीशन एट स्टेक होती है। हमने और आपने इसका जवाब नहीं देना, हम तो सवाल करने वाले, जवाब तो उन्होंने देना है। तो आई थिंक इतनी लिवरेज तो उनको होनी चाहिए कि अगर वो इसमें से किसी को रख लेते, और ये हर दौर में हुआ है कि बहुत परफॉर्मेंस किसी ने दी लेकिन आगे क्योंकि बंदा सेट था। अब अभी पाकिस्तान के जो डोमेस्टिक सर्किट हुए हैं उसका बेस्ट विकेट कीपर कोई और है, तो अब उसको रिजवान की जगह डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते ना। तो शादाब और उसामा को अगर कंपेयर किया जाए तो स्लाइटली उसामा बेहतर बॉलर है, कंसिस्टेंट है, लेकिन अगर एज अ पैकेज देखा जाए T20 क्रिकेट के अंदर तो शादाब बैटिंग कर लेते हैं अच्छी और फील्डिंग का बहुत फर्क है। बिल्कुल है, ठीक है। तो अनफॉर्चुनेटली स्कीम ऑफ थिंग्स में कोई फिट इन होता है कोई नहीं होता, लेकिन अभी भी उन्होंने ये कहा है सिलेक्टर्स ने, जब भी उनसे पूछा गया सवाल तो उन्होंने कहा है कि अगर शादाब नहीं होते या अनफिट खुदा न खास्ता होते या अवेलेबल नहीं होते
तो उसामा टीम के अंदर आते हैं। अच्छा। सो ऑल इज नॉट लॉस्ट, ऐसा नहीं है कि आप कंसिडर नहीं हुए। और क्योंकि 15 की रिस्ट्रिक्शन है, ये भी हो सकता था कि अगर स्क्वाड 15 से बड़ा होता तो वो फिर साथ ही होते। तो आई थिंक ये प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए, ये यू आर स्क्वीज्ड फॉर चॉइसेस एट सम टाइम्स। अच्छा, डिसअपॉइंट की बात की, जमान खान भी कहीं ना कहीं उनके भी दिल पे भी लगी होगी कि मैंने परफॉर्म भी किया है, और जब भी पाकिस्तान को जरूरत पड़ी डेथ ओवर में उन्होंने अच्छे बॉल किए हैं, PSL के ले लें या एक आधी सीरीज और ले लें, वर्ल्ड कप में ले लें, उनका नाम भी ना आना, अगेन वही बात है कि एक फहरिस्त लंबी है, लिस्ट लंबी है फास्ट बॉलर्स की। मैं कहता हूं कि जमान हो गए और उसके साथ आमिर जमाल हो गए, यंग बॉलर्स हैं, परफॉर्मेंसेस दी हैं, और 140 पे 140 से ऊपर बॉल करता है आमिर जमाल। जमान तो इतना तेज नहीं है, वो ज्यादा तेज है और साथ बैटिंग भी करता है, फील्डर भी, दोनों में से वो ज्यादा बेहतर है। लेकिन नहीं आया अब नाम, आगे नसीम शाह है, आगे आमिर है, आगे हारिस है, आगे शाहीन है, तो ये तो देखे ना कि आगे कौन है, तो उसके ऊपर जाना है, तो उससे बेहतर हो के उससे ऊपर जाना है ना। तो अब खेलने तो 11 हैं, वो सारे तो जिसने परफॉर्म किया वो 25-30 है, तो 25-30 तो नहीं टूर पे जाएंगे। अच्छा, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जी बात हुई, ये बाबर से सवाल किया गया कि गैरी क्रिस्टन 2011 के वर्ल्ड कप में इंडिया के कोच थे, MS धोनी की कोई बैटिंग में इशू था, तो गैरी ने क्या किया कि जो प्लेसिंग थी प्लेयर्स की चेंज कर दी। व्हाट इफ अगर वो यहाँ पे इस चीज़ को अप्लाई करते हैं तो क्या सेक्रीफाइस करेंगे आप अपनी पोजीशन? बाबर उस बात को गोलमोल कर गए, उन्होंने कहा कि जनाब ये फर्द वाहिद की टीम नहीं है, कुल मिला के सारा कॉम्बिनेशन देखेंगे क्या होता है कैसे होता है। तो बहुत से कहने वाले तो ये कहता है कि बाबर सेक्रीफाइस नहीं करना चाह रहे। सबसे पहली बात यह है कि सवाल करने, देखे अगेन वो 50 ओवर का वर्ल्ड कप, हाँ। उसकी मैनूवरिंग डिफरेंट है, ये 20 ओवर का वर्ल्ड कप है, इसकी मैनूवरिंग डिफरेंट है। धोनी एक्सप्लोसिव प्लेयर है, उसकी प्लेसमेंट वहां भी हो सकती है, यार यहाँ पे तेज अगर हम 25 कर लेना तो रन रेट ठीक हो जाए, वो चौथे पे भी जा सकता है, पांच पे भी जा सकता है। बाबर इज अ डिफरेंट प्लेयर, बाबर का रोल पाकिस्तान टीम में वो है। बाबर को मैं कोहली से कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन रोल एक है, वो भी पूरी इनिंग खेलता है, ये भी पूरी इनिंग खेलता है, तो उसको भी आप नंबर में शफल होता नहीं देखते, इसको भी आप शफल होता नहीं देखेंगे। गैरी क्रिकेटर है, ठीक है ना, तो सवाल मुझे नहीं मालूम किसने किया है, लेकिन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन है। ना वो एक तरह के प्लेयर है, ना एक तरह का फॉर्मेट है, और एक प्लेयर से और डिमांड है, और धोनी की बिल्कुल एक सेपरेट डिमांड थी। और धोनी जैसे कप्तान को मैं आपको बताऊं कि उसकी मर्जी के बगैर कोई उसको ऊपर नीचे कर नहीं सकता, और ये पता नहीं किसकी खामख्याली है कि वो 13 साल पुरानी बात ऐसे निकाल लाया जैसे ड्रेसिंग रूम में मौजूद था। एक और सवाल साइम अयूब के वाले से, ये छोटा सा क्वेश्चन किया गया कि साइम को टीम में एडजस्ट करने के लिए पूरी टीम का कॉम्बिनेशन खराब कर दिया। बाबर ने सपोर्ट किया कि भाई साइम जिस तरह का प्लेयर है उसकी जगह वही बनती थी, इसलिए हमें उसको एडजस्ट करना पड़ा, तो ये ठीक था। देखिए ऐसा होता है समटाइम्स, आप एक एक्सप्लोसिव ऑप्शन के पीछे इसलिए जा रहे हैं कि आपको लगता है कि 6 ओवर्स में 70 रन बनने चाहिए, और ये पिच ऐसा है कि आगे जाके इस पर रन बनाने मुश्किल होते हैं जैसे जैसे बॉल पुराना होता है, तो आप एक ऐसे प्लेयर को कि जो बड़ी हिटें मारने में महारत रखता है, आप उसको ऊपर पुश कर देते हैं कि यार ये पहले 6 ओवर में जब तक बॉल नहीं आया उसका ज्यादा एडवांटेज ले लें, तो ये किया जा सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है जी, आज रात 10 बजे जी टीम ने ट्रैवल करना है जी डबलिन के लिए। लेट्स सी कल के शो में हम बात करेंगे कि क्या प्लेइंग 11 वहां पर हो सकती है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली यही स्क्वाड है जो वर्ल्ड कप के लिए, और गैरी की कब ज्वाइनिंग है टीम के साथ उस पर बात करेंगे कल के शो में। आज की